जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर अरुण सेफ इंडिया विद अरुण में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने पोस्ट करके बता ही दिया था कि जो लड़के सिपाही पद पर पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी नौकरी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में हो गया है, तो उन लोगों को क्या प्रक्रिया होगी जाने की, क्या उनको करना पड़ेगा, क्या गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया पैसा उनको वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे आज मैं आपको बात बताऊंगा। और भी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अगर उनका सिलेक्शन भी एसआई में हुआ है तो क्या उनको भी अपना पैसा वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो मैं इसके बारे में आज पूरी बात बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनका भी अगर सिलेक्शन हो गया है तो उस बीच में क्या होना है, क्या प्रक्रिया होगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कांस्टेबल से। जो कांस्टेबल्स जो है पुलिस में काम अपना करते हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वो लोग सिलेक्शन के दौरान उनका मेडिकल हो जाता है और मेडिकल के बाद उनका ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल जाता है। तो उस ज्वाइनिंग लेटर में आप एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे। अगर आप ड्यूटी में कर रहे हैं, ट्रेनिंग खत्म करने के बाद आप ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, तब आप जो है लेटर लिखेंगे कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के, जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे आपके, उनके नाम से, कि महोदय निवेदन है कि मेरा चयन उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में हो गया है और मुझे वहां पे ट्रेनिंग करने है तो अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। जिस भी ट्रेनिंग सेंटर में आप जाएं उसका कुछ मेन जो लेटर होगा, मेन पॉइंट उसके निकाल लेना और उसको प्रार्थना पत्र में अपने लिख देना। अब मैं बताऊं कि इसमें क्या आपको, पहली बात तो इसमें आप जब ये कप्तान साहब सुनेंगे तो वो आपको बधाई देते हुए तुरंत ही अनुमति दे देंगे, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आप अगर किसी भी आप ये दिमाग में चल रहा हो आपके कि क्या इसका पैसा वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो बता दूं आपको मैं, इस दौरान आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट आपको जितना पैसा दे रही होती है उस समय तक आप अपनी ड्यूटी कर चुके होते हैं। वो आपका मेहनताना, आपकी ड्यूटी का पैसा ही आपको दिया जाता है, इसलिए आपका पैसा आपको वापस नहीं देना पड़ेगा। तीसरी बात, पहले इसी सिस्टम में ये था, बहुत पहले की बात है, मैंने मालूम किया था कि 3 साल की जॉब करने के बाद ही अनुमति मिलती है। अगर इससे पहले आप अनुमति लेते हैं तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज थी। तो अब फिलहाल ये ऐसा नहीं है। अब आप कभी भी, जैसे ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइनिंग कर लेंगे तो कभी भी आप अपना ये काम कर सकते हैं, पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात, आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बीच में अगर आपकी सिलेक्शन हो गया है तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। पैसा इसलिए वापस करना पड़ेगा क्योंकि आपको गवर्नमेंट के द्वारा वो पैसा आप पर खर्चा किया जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है और आपको बिना ड्यूटी लगाए आपकी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, इसलिए आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपना थोड़ा पूंजी संभाल के रखिए, और वो किस्तों में भी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि इकट्ठे पैसे ले ले, तो आप एसआई बनने के बाद भी वो पैसा अदा कर सकते हैं, ये भी है। तो आरटीसी वगैरह कुछ लोग करते हैं तो ट्रेनिंग वगैरह में पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। अब एक बात और सवाल उठता है कि आप अगर किसी और डिपार्टमेंट में हैं और उस डिपार्टमेंट से आपका चयन एसआई में हो गया है, जैसे कि बिजली विभाग है और राजस्व विभाग है, और ये बहुत सारी कचहरी में से कई पोस्टें ऐसी होती हैं जो सिपाही के पद पे होती है, लगभग उन्हीं के समकक्ष होती है। तो उसमें से हो गया आपका किसी अन्य विभाग से पुलिस विभाग में हो गया है, तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब मैं बता दूं कि आप अगर पुलिस विभाग में जा रहे हैं, आप राजस्व विभाग में उससे पहले हैं, टीचिंग में हैं, आप किसी और लेखपाल हैं, बिजली विभाग में हैं या किसी अन्य विभाग में हैं, इसमें अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, तो वो आपके जो हेड ऑफिसर होंगे जिस डिपार्टमेंट के, वो उन पे डिपेंड करता है कि आपसे पैसा वो लेंगे या नहीं लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है।
कि वो आपको पैसा माफ़ कर दें। अगर वो रिपोर्ट बना के दे देते हैं इस चीज़ की कि इन्होंने अपनी ड्यूटी जितनी निभाई है उतना पैसा उनको अदा किया जा चुका है, अब पैसा इनको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे करके अगर लिख के दे देते हैं तो आपको उसमें पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब अगर वो अधिकारी ने नहीं लिखा तो हो सकता है कि आपको पैसा देना पड़े, हो सकता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप बहुत ही संजो के रखिए और सोच समझ के विचार करिएगा। तीसरी बात, इससे आगे की एक और बात आपको मैं बता दूं, जो डिपार्टमेंटल बता रहा हूँ, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे एसआई की। मैं गया था अभी पीटीसी सीतापुर, तो मालूम किया था वहाँ पे जो एसआई के बच्चे मृतक आश्रित के ट्रेनिंग कर रहे हैं। हालांकि मृतक आश्रित कहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग भी डायरेक्ट एसआई ही से ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एसआई ही बोले जाते हैं। तो ये तो खाली एक कोटा होता है जो कि फॉर्मेलिटी होती है, टैलेंट उतना ही होता है, बस खाली एक ऐसे ही बोल देता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पे ट्रेनिंग करना है तो उनके लिए खुशखबरी ये थी, मुझे अच्छा लगा, 48,000 प्लस उनकी सैलरी मौजूदा ट्रेनिंग के पीरियड में मिल रही है, और आप भी जाएंगे तो आपको भी इतनी ही सैलरी मिलेगी, 48,000 प्लस करके ही मिलेगी। क्योंकि हम लोग जब ट्रेनिंग करते थे तो हम लोगों को 3500 रुपये मिलता था, और 3500 रुपये हमारा सिर्फ मेस में चला जाता था, खर्चा बस ऐसे निकालते थे जैसे हो पाता था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इस्तीफा मत दीजिएगा, इस्तीफा नहीं दिया जाता है, कार्य मुक्त किया जाता है कि काम नहीं तो दाम नहीं करके आप कार्य मुक्त के लिए या ट्रेनिंग करने के लिए अनुमति प्रदान करने की कृपा करने वाली बात आप कह सकते हैं। और ज़रूर इस चीज़ पे वॉच करिएगा, क्योंकि देखिए इस्तीफा देने के बाद में आप अगर ट्रेनिंग में चले गए तो कोई कैजुअलिटी हो जाती, कोई आदेश आ जाता है कि आपने इस्तीफा भी दे दिया और ट्रेनिंग भी करने चले गए, तो ट्रेनिंग देखिए आप इस्तीफा तो तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि आप एसआई की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। लेकिन बीच में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, उस बीच में मेरे पास एक लड़का था, उसका नाम दीपक झा था, तो वो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पे था, तो उसका चयन हो गया था एसआई में, यूपीपी में। वो जो है आधी ट्रेनिंग हम लोग पूरी कर चुके थे, तो आदेश हो गया था कि अब आपका जो है स्टे लग गया आपकी ट्रेनिंग पे। तो उस ट्रेनिंग के दौरान उसको बाद में अपना इस्तीफा, मतलब इस ट्रेनिंग में जो चयन हुआ था उसमें इस्तीफा देना पड़ा, फिर वो जाके दिल्ली पुलिस की ड्यूटी उसने ज्वाइन कर ली थी। तो ये समझ लीजिए कि आपको इस्तीफा नहीं देना है, मतलब कि आप अगर लिखित दे देंगे कि मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कार्य मुक्त करने के लिए आवेदन देना पड़ेगा, आपको उसका आप वो इस्तीफा नहीं माना जाता है, वो खाली अनुमति मानी जाती है। तो ये थी इम्पोर्टेंट जानकारी। तब तक के लिए दोस्तों विदा लेता हूँ, जय हिंद।